कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। नमस्कार, जय श्री राम, राधे श्याम। मेरे साथियों, भक्त वृंद, विप्रजन, मातृशक्ति ही दिव्य शक्ति एवं संपूर्ण देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए आज के परम पावन पवित्र दिवस की मैं आप सज्जनों के सम्मुख लेके आ रहा हूँ एकादशी महात्म्य, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी महात्म्य की कथा। क्या नाम है इस एकादशी का, क्या महात्म्य है, क्या विधि है, क्या इतिहास है, क्या इसकी विशेषता है और क्या इसके लाभ हैं और क्या इसका नुकसान है, ले साथियों मैं लेकर के आ रहा हूँ। द्वारकाधीश भगवान राधिका रमण गोपिका वल्लभ नंद नंदन नंद किशोर भगवान के श्री चरण कमलों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। द्वारकाधीश के श्री चरण कमलों में जा करके धर्मात्मा, धर्म अवतार धर्मराज जी महाराज के निवेदन करते हैं। धर्मराज पांडवों के अग्रज शिरोमणि धर्मात्मा, पांचों पांडवों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान के श्री चरण कमलों में अरदास करते हैं कि प्रभु, आपने समस्त एकादशियों का महात्म्य सुना करके हमारा इस लोक में परलोक में हमारा उद्धार कर दिया। लेकिन नारायण, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे सखा, हे दीना बंधु, हे दीनावतार, हे दीना को पुकार सुनने वाले मधुसूदन भगवान गोपिका वल्लभ, आपके श्री चरण कमलों में बारंबार नमस्कार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने द्वारकाधीश भगवान की बारंबार नमन करते हुए, प्रार्थना करते हुए एकादशी के महात्म्य के बारे में निवेदन करते हैं कि हे परमेश्वर, हे दीना बंधु, हे परमेश्वर, अब आप एकादशी के महात्म्य के बीच में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य, उसका नाम और विधि बताने की कृपा करें। भगवान नारायण द्वारकाधीश कहते हैं, सखे, द्वारिकाधीश सखा, हे सखे, ये युधिष्ठिर, एकादशी का महात्म्य परम दुर्लभ है। इसका श्रवण मात्र से तुम्हारा तो उद्धार हो जाएगा, तुम्हारे पूर्वज जो नरकों में गिरे होंगे उनका भी कल्याण हो जाएगा। इस रहस्य को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान सुना रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो पितरों के पक्ष की एकादशी आती है, जिसमें पितरों के श्राद्ध किए जाते हैं, उस एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की वहीं आती है और इसका नाम इंदिरा है। इंदिरा एकादशी का महत्व क्या है, विशेषकर कहता हूं कि प्राचीन समय की बात है, सतयुग युग की बात है। क्योंकि जब धर्मात्मा युधिष्ठिर और भगवान द्वारकाधीश का जो समागम चल रहा है, ये द्वापर की बात है। इसके पहले त्रेता आ लिया और उसके पहले सतयुग था। मेरे साथियों, ये चार युगों का एक चक्कर चलता है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। सतयुग के बाद द्वापर, त्रेता, कलयुग, लेकिन किसी रहस्य को लेकर के त्रेता पहले आ गया, द्वापर बाद में चला गया। मेरे साथियों, ये आगे का प्रसंग मैं बाद में सुनाऊंगा। युगों का एक चक्कर था, सतयुग के बाद द्वापर, द्वापर के बाद त्रेता, फिर कलयुग। लेकिन विधि के विधान को देखिए, परमात्मा के विधि के विधान का देखिए, युग बदल दिया। अपने भक्तों के लिए, अपने भगत की रक्षा करने के लिए, भगत का कल्याण करने के लिए परमेश्वर ने युग को ही बदल दिया। सतयुग के बाद त्रेता आ गया,
द्वापर बाद में आया, आना द्वापर था, बाद में त्रेता आना था। लेकिन सतयुग के बाद पहले त्रेता आ गया, फिर द्वापर आया। मेरे साथियों, इस रहस्य को बाद में सुझाऊंगा, लेकिन भगवान दामोदर भगवान, माधव भगवान, गोपिका वल्लभ, राधिका वल्लभ क्या कह रहे हैं कि ये युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक सतयुग का रहस्य सुनाता हूं कि इंद्रसेन नाम के एक राजा थे। राजा इंद्रसेन बड़े बड़े यज्ञ को करते थे, बड़े बड़े पुण्य को करते थे। हजारों ब्राह्मणों को भोजन करा के, हजारों गौइयों का प्रतिदिन दान करने के बाद ही भोजन किया करते थे। ऐसे धर्म आत्मा राजा के राज्य में है, ख्याति जो है तीनों लोकों में फैलने लगी। मेरे साथियों, तुम अच्छा काम करते हो तो तुम्हारी ख्याति फैलती है, तुम्हारी प्रशंसा होती है। लेकिन जब हम पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, ख्याति धीरे धीरे फैलती है, लेकिन पाप कर्म एक पाप जहर की तरह फैलता है, तत्काल ब्रह्मांड में फैल जाता है। ख्याति धीरे धीरे फैलती है, इसलिए इंसान को सहज पके सो मीठा होए। राजा की ख्याति यज्ञ करते रहे इंद्रसेन, ख्याति इस लोक में नहीं भूमंडल में फैली, और भूमंडल के साथ साथ उसकी ख्याति की चर्चाएं जो है स्वर्ग लोक में भी होने लगी। मेरे साथियों, राजा इंद्रसेन ने तन से, मन से और वाणी से पाप कर्मों से न लिप्त रहते हुए सत्संग किया करते, हरि का सुमरण किया करते। तो जब ख्याति के चर्चे होने लगे, चर्चा मेरी भी होगी, चर्चा तुम्हारी भी होगी। मरना मैंने भी है और मरना एक दिन शरीर छोड़ना आपने भी है। साथियों, राम मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, परमेश्वर राम अवतार में नाम मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, इसलिए उनका जन्मदिन आज भी मनाया जाता है। लेकिन रावण धर्मात्मा होने के बाद भी पाप कर्मों में लिप्त हो गए, इसलिए वो आज तक भी जलाया जाता है। फर्क इतना है। भगवान माधव का हम आज भी जन्म मनाते हैं, लाखों वर्ष बीत जाने के बाद भी, और उस कलंक रूपी, अभिमान रूपी रावण को हम आज भी जलाया करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब हम व्याभिचार को, असत्य को, पाप को, नास्तिकता को, अंधकार को जलाते हैं। मेरे साथियों, चर्चाएं होने लगी। एक समय की बात है कि नारद लोग जी स्वर्ग लोक में गए। इंद्र और इंद्राणी के बीच में चर्चा हो रही है कि धरा के ऊपर, मृत्यु लोक की धरा के ऊपर है, सतयुग युग के अंतर्गत है, राजा इंद्रसेन जी है, जो बहुत बड़े धर्मात्मा है। हो ना हो कि अगर आने वाले समय में स्वर्ग के राजा जो है इंद्रसेन ही बन जाए, ऐसी चर्चा हो रही थी। आगे देखिए क्या कहा इंद्र ने, लेकिन इंद्र आसन मिलने वाला नहीं, इंद्रासन मिलने वाला नहीं, क्योंकि उनके पिता अभी तक दुर्गति को हो, अभी धर्मराज के पास बैठे हुए हैं। तुम्हारा मान, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी समृद्धि किस काम की नहीं, यदि तुम्हारे माता पिता दुखी हैं। तुम्हारी ख्याति भाई किस काम की है, ये तुम्हारे पूर्वज नरक में गिरे हैं। इंद्र और इंद्राणी के जैसे इस रहस्य को सुना नारद मुनि ने विचलित होकर के यमराज धर्मराज के पास जाते हैं, और धर्मराज के पास जाकर के देखिए क्या देखते हैं कि इंद्रसेन के राजा धर्मराज की नगरी में नरकों को तो नहीं गए क्योंकि पाप कर्म नहीं किया था, सदगति नहीं हुई क्योंकि उनका एक पुण्य बीच में रुक गया था, बाधा पड़ गई थी, विलंब हो गया था, विघ्न हो गया था। मेरे साथियों, नारद ने क्या देखा? धर्मराज के दरबार में हाथ जोड़ करके उस समय का इंतजार इंद्रसेन के पिता चक्षुसेन जी कर रहे हैं। इंद्रसेन के पिता चक्षुसेन हाथ जोड़ करके उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि जब उसका वो किया हुआ कर्म जिसमें बाधा हो गई थी, उसके परिवार में कोई पुत्र कोई पौत्र उस कर्म को करे ताकि मेरी सदगति हो जाए। क्या था वो कर्म? इंद्र के बात सुनने पर नारद मुनि जी परम संत, दिव्य संत, महात्मा संत धर्मराज के नगरी में जाते हैं। पिता का ये हाल देखते हैं, सचमुच ही इंद्र की कही हुई बात संपूर्ण हुई। धर्मराज से कहते हैं कि राजन, सूरसेन के पिता चक्षुसेन ने ऐसा कौन सा पाप किया जब से तुम्हें अभी तक इसको यहाँ रोक के रखा हुआ है?
इसे स्वर्ग में नहीं भेजा, क्या कारण रहा है? तो देखिए धर्मराज कहते हैं, महाराज इस संत ने, इस महात्मा ने, इस राजन ने जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया, ना तन से किया, ना वाणी से किया, ना तन से किया, ना मन से किया, ना वाणी से किया, धर्म का संचार किया। लेकिन एक समय की बात है, इसने अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन इंदिरा एकादशी का व्रत रखा, संकल्प कर लिया, परमेश्वर संपूर्ण पापों के प्रायश्चित के लिए मैं आज व्रत रखूंगा, निराहार रहूंगा, आज सूर्य उदय से लेकर के कल के सूर्य उदय तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से किसी कारणवश राजा ने अपना व्रत तोड़ दिया। दुर्भाग्य रहा होगा, कोई कारण रहा होगा, कोई उसके लिए धर्म संकट पड़ गया होगा। धर्म संकट में पड़ करके राजा ने व्रत में अन्न ग्रहण कर लिया, व्रत को खंडित कर दिया, व्रत को तोड़ दिया। इसलिए राजा को उस व्रत के तोड़ने के पाप स्वरूप परिणाम से अभी तक सद्गति नहीं हुई। महाराज सद्गति कैसे होगी? सद्गति का रास्ता कौन सा है? तो धर्मराज कहते हैं कि जो कार्य इसके चक्षुसेन ने अधूरा छोड़ा है, यदि उसके पूर्वज, उसके पितृ परिवार में कोई पुत्र या कोई परिवार का एक संगोत्री इस कर्म को कर दे, अवश्य उद्धार हो जाएगा। तो राजन तुम अपने पिता का उद्धार करो। इंद्र ने इस बात जैसे ही, नारद ने जैसे इस बात का विचार विमर्श राजा इंद्रसेन से किया, तो राजा इंद्रसेन ने महात्मा के चरणों को दबाया, चरणों को धुलाया, आसन पर बैठाया और विनती करता है कि महाराज किस प्रकार एकादशी का व्रत किया जाता है, उसकी विधि क्या है, नियम क्या है। तो नारद संत शिरोमणि महाराज बाबा नारद ने संपूर्ण विधि बता दी कि 10वीं के दिन एक समय आहार करें। साथियों, व्रत मैं भी रखता हूँ, व्रत तुम भी रखते होंगे। हम तो एकादशी के दिन ही व्रत किया करते हैं, वो भी 4 चपाती नहीं खाए, लेकिन 8 प्रकार के व्यंजन बना करके फलहार खा लिए। मेरे साथियों, व्रत का मतलब है व्रत। व्रत का मतलब है सर्कल, कि अपने आप को इतना सर्कल में ले आओ, परमात्मा के इतने पास ले आओ कि तुम उस सर्कल के बाहर ही ना निकलो। हर समय तुम परमात्मा के हरि ओम हरि राम नारायण नारायण कहते कहते हरि के चरणों में ही अपने आप को लगा के रखो। आपका ध्यान सिर्फ खाने में नहीं हो, आपका ध्यान सिर्फ परमात्मा में हो, परमात्मा की लीला में, परमात्मा की महिमा के, परमात्मा के रहस्य में आपका मन डूबा रहे। मेरे साथियों, एकादशी का व्रत विधि क्या है? नारद जी भगवान के रहस्य को समझा रहे हैं राजा इंद्रसेन को कि पहले 10वीं को एक समय भोजन करना, फिर वो भी सूर्य अस्त से पहले। 10वीं की रात्रि को जागरण करना, रात भर सोना नहीं, और एकादशी की सुबह प्रातः काल सूर्योदय से पहले स्नान, ध्यान, तीर्थों पर जाके स्नान करना, नूतन वस्त्र धारण करना और हाथ में जल लेकर के संकल्प करना कि सूर्य उदय से लेकर के अगले सूर्य उदय तक मैं निराहार रह करके परमात्मा तुम्हारा सुमिरन करते हुए तुम्हारा भजन कीर्तन करूंगी। परमेश्वर तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, संसार में दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तुम्हारे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। यथा कथा समय स्थिति के अनुसार परमात्मा की स्तुति करें। स्तुति करने के बाद दिन भर परमात्मा का भजन करते रहें। उचित हो उतना आप फलहार ले सकते हैं। फलहार, अल्प आहार, और एकादशी की रात्रि को भी फिर जागरण करना है। 10वीं को भी नहीं सोना, एकादशी रात को भी नहीं सोना, सुमरन भजन कीर्तन करते करते रात्रि को बिताना है। और द्वादशी के पहले मुहूर्त में, द्वादशी के समाप्त होने से पहले पहले जल लेकर के भगवान का भोजन बना करके, पकवान बना करके भगवान को भोग लगा करके जल अर्पण करके संकल्प करना है कि हे परम पिता परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ गोपिका नाथ, हे परमेश्वर, मैंने जो व्रत किया ये समस्त पुण्य जो है मेरे पिता की अभी अधोगति हुई है, मेरे पिता को अभी
भी स्वर्ग नहीं मिला, बैकुंठ में नहीं गया, अभी तक यमराज के पास बैठा हुआ है। मेरे पिता का कल्याण हो, इस पुण्य को मैं अपने पिता के लिए भगवान के चरणों में अर्पित कर रहा हूं। भगवत प्रेमियों, मेरे साथियों, जैसे ही इंद्र ने विधिवत भगवान ब्रह्म ऋषि नारद ने इस रहस्य को इंद्रसेन को सुनाया, राजा इंद्रसेन ने इंतजार करते हुए अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत रखा। विधिवत अपने साथियों, संबंधियों एवं परिवार सहित एकादशी व्रत का पूजन किया, भगवान की आराधना करी। इसका संपूर्ण पुण्य अपने पिता की सद्गति के लिए भगवान के चरणों में अर्पित किया। जैसे ही मेरे साथियों वो पुण्य अर्पित किया, उधर धर्मराज के द्वार के ऊपर राजा चक्षुसेन के सदगति को प्राप्त हुआ। स्वर्ग लोक से, बैकुंठ लोक से विमान आते हैं और उस चक्षुसेन इंद्रसेन के पिता को दिव्य आभूषणों से मंडित अलंकृत करके विमान में बैठ करके राजा स्वर्ग की बैकुंठ की तरफ जाने लगा। लेकिन विचार आया, मैं सीधा धर्मराज के पास से बैकुंठ जाऊंगा नहीं, पहले अपने पुत्र को आशीर्वाद देके जाऊंगा। मेरे साथियों, पुनः राजा धर्मराज से विमान में बैठ करके अपने नगरी में, अपनी पुरी में आया और आके अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि जब तक तुम संसार में रहो, परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे, तुम्हारे परिवार में दूधो नहाओ पूतो फल हो। इस आशीर्वाद को देते हुए अर्थात तुम्हारा वंश जो है नित्य निरंतर चलता रहे और तुम्हारे परिवार में धर्मात्मा पुत्र पैदा होते रहे। राजा स्वर्ग लोक को, बैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। और इधर इस यज्ञ के करने से राजा इंद्रसेन ने भी पिता के लिए पहले व्रत किया, उसके पश्चात अपने समस्त प्रजा के साथ जब तक संसार में जीवित रहे एकादशी महात्म्य का कथा का पारायण करते करते वो भी अक्षय लोक को, बैकुंठ लोक को प्राप्त कर गए। तो मेरे साथियों, ये एकादशी का महात्म्य, ये एकादशी की कथा परम पावनी गंगा है। ये गंगा ही नहीं, अमृत गंगा है, ये मोक्षदायिनी है। एकादशी महात्म्य का पूजन करने से, कथा श्रवण करने से आत्म तत्व के द्वारा तुम्हारी शुद्धि होती है, पितृ तत्व के द्वारा तुम्हारे पितरों की सद्गति होती है और सत्य तत्व की तरफ से तुम्हारा इस जीवन मानुष तन कहा जन्म मरण के बंधनों से आप मुक्त होकर के ही उस परम पिता परमात्मा जगदीश्वर जगदीश भगवान को प्राप्त कर जाओगे। और यही मेरा एक मनोभाव ही है। मेरे साथियों, एकादशी के महात्म्य कथा आप सनातन में जुड़े हो। परमात्मा ने हमें इंसान बनाया, मानुष का तन दिया, हर सुख साधन परमात्मा की कृपा से हमारे पास है। तो साथियों, प्रभु भक्ति पाने के लिए संसार में अपने किए हुए पापों से बचने के लिए प्रायश्चित स्वरूप इस सत्य सत्कर्म को करें, अवश्य आपका कल्याण होगा। और मेरा यही मनोभाव है कि आप हमेशा प्रसन्न रहें, आप जीवन में मुक्त रहें, बाधाओं से भी मुक्त रहें और हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते हुए हरि का सुमिरन करते हुए हरि के हो जाएं, हरि तुम्हें अपना बना ले। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।